हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो और ठाकुर जी की कृपा आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सुबह की पूजा जन्माष्टमी के दिन कैसे करें। साथ में एक छोटी सी कथा सुनेंगे भगवान कृष्ण के जन्म का। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से और उल्लास के साथ मनाया जाता है। घर में भी हम अपने ठाकुर जी की सेवा भक्ति भाव से करते हैं। उनके जन्म दिवस पर हम धूमधाम से अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनके पसंदीदा भोग अर्पित करते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। ऐसे भी माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। इस दिन भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और साथ में भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की विशेष रूप से पूजा करते हैं। धूमधाम के साथ सभी लोग मिलजुल कर इस पर्व को मनाते हैं। तो ठाकुर जी की सेवा हम पूरे भक्ति भाव से करते हैं, मंदिरों में जाते हैं और विशेष पूजा होती है। कई जगहों पर झांकियां निकलती है और सेवा भाव से उनकी पूजा हम करते हैं। ठाकुर जी की पूजा आप जैसे भी सुबह में जगाकर करते हैं वैसे ही आपको कर लेनी है। उसके बाद शाम को तो आपको विशेष रूप से उनकी पसंदीदा भोग के साथ उनकी पूजा करें। सुबह में आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, पूजा स्थान पे करते हैं तो अति उत्तम है। और अगर नहीं, आप अलग से चौकी लगा के करते हैं तो भी आप कर सकते हैं। बस गणेश भगवान को विराजमान करिएगा। आप अगर आपके पास गणेश भगवान की मूर्ति नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुपारी से भी बना सकते हैं। तो इसी विधि से आपको अच्छे से उनकी पूजा कर लेनी। और आपको शाम के समय, अगर आप रात्रि में पूजा कर रहे हैं तो शाम के समय आप एक खीरा और सिक्का के साथ ठाकुर जी को ढक दीजिए, नहीं तो फूलों में भी आप ढक सकते हैं। आप रात्रि में उन्हें आप जगाकर उसके बाद ही आपको पूजा विधि विधान से कर लेनी है। ठाकुर जी की पूजा पूरे श्रद्धा और भाव से की जाती है। अपनी श्रद्धा और अपनी शक्ति को देखते हुए पूजा की जाती है। आप घर में अगर रखे हैं ठाकुर जी तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रतिमा रखकर आप उनकी तस्वीर को भी रखकर पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। अपने भाव देखिएगा, आसपास मंदिर हो तो वहां भी जा सकते हैं। जब तक हम जन्माष्टमी की कथा नहीं सुनते हैं तब तक हमारा व्रत जो होता है वो अधूरा माना जाता है। देखिए, हिंदू धर्म में भी जन्माष्टमी का व्रत मंगलकारी और शुभ माना जाता है। इसीलिए मान्यता है कि इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति व्रत धारण करता है, सच्चे भाव से करता है, तो उनकी मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण पूरी करते हैं और उनकी समस्त परेशानियों को अंत कर देते हैं। तो इस साल 16 अगस्त को यह व्रत धारण किया जा रहा है। सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत धारण करें। साथ में आप अपने बाल स्वरूप कृष्ण की पूजा कर ले, उन्हें झूला झुलाए, उनके पसंदीदा भोग अर्पित करें और साथ में कथा अवश्य सुने। व्रत की कथा सुनने से भी सभी परेशानियां दूर होती है। जन्माष्टमी व्रत का जो पारण है 17 अगस्त की सुबह में 5:55 के बाद आप कर सकते हैं। रात्रि में आप पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण कर ले। कई जगहों पर अन्न ग्रहण भी किया जाता है। अगर आपके घर में अन्न ग्रहण किया जाता है तो आप रात्रि में कर सकते हैं, नहीं तो आप सुबह में 17 अगस्त को ही पारण करें। पारण में जैसे आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, सुबह भी उनकी पूजा कर ले। उसके बाद आप जब भी आप कोई भी व्रत धारण करते हैं ना, तो पारण में आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी पारण करना हो तो आपको दक्षिणा निकाल दे, आप सीधा निकाल दे अपने पंडित जी के लिए, क्योंकि आप दिन भर का जो व्रत किए हैं उसका पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब आप सीधा निकाल देते हैं। तो आप सीधा निकालने के बाद आप पारण कर सकते हैं। आइए जन्माष्टमी के अवसर पर एक छोटी सी कथा सुनते हैं। कथा सुनने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर बनी रहती है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। द्वापर युग में भोज वंश राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन था। वह बड़े दयालु थे और प्रजा भी उनकी काफी सम्मान करती थी। लेकिन उनका पुत्र कंस जो था वो दुर्व्यसनी था, हमेशा अपनी प्रजा को किसी न किसी प्रकार से कष्ट देता था। जब उसके पिता को यह बात पता चली तो उनके पिता उग्रसेन ने उसे खूब समझाया, लेकिन कंस ने अपने पिता की बात मानने के बजाय उल्टा उन्हें ही गद्दी से उतार दिया। खुद ही मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसे वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। उनकी एक बात कहने से वह हर एक चीज को पूरा कर देता है। ऐसे ही कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार के साथ धूमधाम से कर दिया।
वह अपनी बहन को उसके ससुराल स्वयं रथ खींच कर पहुंचाने वाला था। जब अपनी देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था कि तब अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस घबरा गया और अपनी बहन के पति वासुदेव को मारने के लिए टूट पड़ा। तब देवकी ने कंस से विनती पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी, इन्हें मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली, लेकिन वासुदेव और देवकी को उसने कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 संतानें हुई। 7 को जन्म देते ही कंस ने मार डाला। जब बारी थी 8वें बच्चे के होने की, कंस ने इस दौरान कारागार में वासुदेव देवकी पर और भी कड़े पहरे बैठा दिए। वहीं पर दूसरी ओर देवकी के साथ नंद गांव में नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान होने वाली थी। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने देवकी के वासुदेव से कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ। उनके यहाँ जिस कन्या का जन्म हुआ है, उसे लाकर कंस को दे दो। भगवान ने कहा, इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग खुद ही दे देगी। भगवान के आदेश सुनकर वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए। वासुदेव के आते ही कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। कंस तक वासुदेव देवकी के बच्चा पैदा होने की सूचना पहुंच गई। कंस ने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीना और जैसे ही उसने उस बच्ची को पृथ्वी पर पटकना चाहा, वैसे ही कन्या आकाश में उड़ गई। उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनका पालन पोषण यशोदा मैया ने ही किया था और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की और आखिरी में उन्होंने कंस को उनकी कर्मों की सजा दी। इस प्रकार से जन्माष्टमी के पावन व्रत कथा संपूर्ण हो। प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को हम नमन करते हैं। ठाकुर जी की आप आरती उतारे, उनकी जयकारा लगाए। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हरे कृष्णा राधे।